हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, नमो नमः। कैसे हैं आप? ओके, आप सभी ठीक है, अच्छे हैं और सुंदर वचनों को पढ़ रहे हैं, ये और भी अच्छी बात है। तो आज 10th क्लास का 6th चैप्टर सुभाषितानी जो हमने पहले ही शुरू कर दिया है, 5 पद्य हमने इसके पढ़ लिए हैं। आज हम 6ठे श्लोक से अंतिम यानी 10वें श्लोक तक पढ़ेंगे। छात्राः अद्य वयं 6ठ श्लोकादारभ्य 10म श्लोकपर्यन्तं पठामः। अस्तु, अभी ये हमने पढ़ लिया है प्रीवियस वीडियो में। इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा ताकि आपको, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, नहीं पढ़ा है ये, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और स्टूडेंट्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं CBSE और NCERT के पाठ्यक्रम के अनुसार ये वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो ठीक है, चलते हैं अभी। मृगा मृगैः संगमनुव्रजन्ति गावश्च गोभिः तुरंगैः मूर्खाश्च मूर्खैः सुधिया सुधीभिः समानशील व्यसनेषु सख्यम। देखिए, यहाँ पर संग की बात हो रही है, साथ की बात हो रही है, संगति की बात हो रही है कि अक्सर क्या होता है संगति में। मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। मृगा जो हिरण होते हैं, डियर जो होते हैं, वो हमेशा किसके साथ रहते हैं? मृगैः संगम, हिरणों के साथ ही रहते हैं। ठीक है, कुत्ते कुत्तों के साथ ही रहते हैं, बिल्लियाँ बिल्लियों के साथ ही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला? मृगा मृगैः संगम अनुव्रजन्ति। हिरण हिरणों के साथ ही रहते हैं, उनका ही अनुसरण करते हैं। गावश्च गोभी, और जो गाय होती है वो गायों के साथ ही रहती है। तुरगास तुरंगई, और जो घोड़े होते हैं, तुरगा घोड़े, वो घोड़ों के साथ ही रहते हैं। तो देखिए पहली लाइन में क्या है? हिरण हिरणों के साथ ही रहते हैं, हिरण हिरणों का ही अनुसरण करते हैं। और गाय गायों के साथ रहती है, घोड़े घोड़ों के साथ रहती है। ठीक है, मूर्खाश्च मूर्खैः, और जो मूर्ख लोग होते हैं वो मूर्खों के साथ ही रहते हैं। सुधिया सुधीभिः, और जो विद्वान लोग होते हैं, सुधिया विद्वान लोग, वो सुधीभिः, वो विद्वान लोगों के साथ ही रहते हैं। समानशील व्यसनेषु सख्यम। सख्यम मतलब मित्रता। मित्रता कैसे होती है? समान शील व्यसनेषु, जो समान स्वभाव वाले लोग होते हैं, आचार व्यवहार वाले लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर मूर्ख विद्वान के साथ रहने लग जाए तो वो भी, उसके भी विचार परिवर्तित हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम, अर्थात हमारी जैसी संगति होती है वैसा ही हमारे विचार भी हो जाते हैं। इसका शब्दार्थ देखिए, अन्वय सरलार्थ यहाँ पर मैंने दिया है। मृगाः हिरण, मृगैः हिरणों के द्वारा, संगम साथ, अनुव्रजन्ति अनुसरण करते हैं, गावः च और गायें, तुरगाः घोड़े, सुधीय विद्वान, सख्यम मित्रता, शील स्वभाव। अन्वयः मृगाः मृगैः सह, गावः गोभिः सह, तुरगाः तुरंगैः सह, मूर्खाः मूर्खैः सह, सुधीयः सुधीभिः सह संगम अनुव्रजन्ति, सख्यम समानशील व्यसनेषु भवति। तो यही यहाँ पर मैंने इसका अनुवाद आपको पहले ही बता दिया है, ये आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब चलिए नेक्स्ट श्लोक पे। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः
यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। देखिए, सेवितव्यः, संरक्षण करना चाहिए, सेव करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए महावृक्ष, महान वृक्ष को। फल छाया समन्वितः, जो फल और छाया से युक्त है, समन्वित है, युक्त है, ऐसे वृक्ष का हमें संरक्षण करना चाहिए जो फल भी देता है और छाया भी देता है, या फिर फल या छाया में से कुछ भी देता है, उसका हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। यदि दैवात् फलम नास्ति, यदि दैवात्, यदि भाग्य से, फलम नास्ति, फल नहीं है, यदि उस पेड़ में भाग्य से फल नहीं भी है, तब भी छाया के न निवार्यते, छाया तो है ही ना, छाया तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता है, छाया को कोई भी नहीं रोक सकता है। यहाँ पर अन्वय देखिए, फल छाया समन्वितः महावृक्षः सेवितव्यः दैवात् यदि फलम नास्ति छाया के न निवार्यते। फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का संरक्षण करना चाहिए। यदि भाग्य से फल नहीं है तो छाया किसके द्वारा रोकी जाती है? अर्थात छाया को कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पर जो ये हमने इससे पहले श्लोक पढ़ा, इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें नेचर की सुरक्षा करनी चाहिए, वृक्षों को कम से कम काटना चाहिए। अब देखिए 8वां, अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषः नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर कहा है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अक्षरम, अक्षर, अमंत्रम नास्ति, कोई भी अक्षर मंत्र से रहित नहीं है। ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है जो मंत्र का काम ना कर सके। नास्ति मूलम अनौषधम, और मूल जड़, कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जो औषधि से रहित है, जिसमें औषधीय गुण ना हो। अयोग्य पुरुषः नास्ति, और कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है। योजकस तत्र दुर्लभ, तत्र वहाँ पर दुर्लभ, दुर्लभ है कौन? योजकः, जोड़ने वाला, बताने वाला, ठीक है, बताने वाला यहाँ पर दुर्लभ है। योजकस तत्र दुर्लभ, योजकस तत्र दुर्लभ, जोड़ने वाला दुर्लभ। मतलब यहाँ पर इससे क्या मतलब है कि हर व्यक्ति में, हर छात्र में, हर स्टूडेंट में, उसमें अंदर, उसके अंदर विद्यमान है, सब कुछ है उसके अंदर, सिर्फ उसको निखारना है, बाहर लाना है। हम में अंदर करने की क्षमता है, कैपेसिटी है, एबिलिटी है, परंतु हमें उसे पहचानना है और पहचान करके उसको इम्प्लीमेंट करना है, बस इतना काम करना है। अगला श्लोक देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। अब यहाँ पर देखिए, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। महताम जो विद्वान लोग होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, एक रूपता, समान भाव से रहते हो हैं वो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। सुख में ज़्यादा सुखी नहीं होते, दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होते, ऐसे होते हैं महापुरुष। तो उनके बारे में बताया है कि वो कैसे होते हैं। संपत्तौ च, संपत्ति में अगर उनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति आ जाए, जो वास्तव में संत महात्मा होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो उनको ज़्यादा लोभ मोह नहीं होता है। विपत्तौ च, और विपत्ति उनको आ जाए, मुसीबत कोई आ जाए, तब भी वो बिल्कुल अडिग रहते हैं, नहीं घबराते हैं। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। उदय, सुबह जब सूर्य उदित होता है, सविता होता है सूर्य, उदय जब उदित होता है तो रक्त लाल होता है, रक्तश्चास्तमये तथा, तथा उसी प्रकार अस्तमय, जब शाम को अस्त होता है तब भी लाल ही होता है। मतलब सनराइज और सनसेट जब होता है तो दोनों टाइम में रेड कलर का होता है, लाल रंग का होता है। वैसे ही महापुरुष भी होते हैं। सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो, विपत्ति हो, ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, छाया हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो हर परिस्थिति में समान रूप से रहते हैं। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हमें
घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अब देखिए अंतिम श्लोक, विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचन निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरः भारस्य वहने खरः। अब यहाँ पर ये बताया है कि इस संसार में कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी निरर्थक नहीं है, अर्थात हर प्राणी की, हर चीज़ की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है। विचित्रे खलु संसारे, विचित्रे इस विचित्र संसार में, खलु निश्चय ही इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीरः, चेत यदि अश्व घोड़ा, धावने वीरः दौड़ने में बहादुर है, दौड़ने में कुशल है, तो भारस्य वहने खरः, तो भार को ढोने में, बोझा उठाने में खरः गधा कुशल होता है। इसलिए इस संसार में ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी का कोई महत्व नहीं है। सब चीज़ों का, सब प्राणियों का, सब व्यक्तियों का अपना अपना महत्व है, और उस महत्व को समझते हुए हमें अच्छे गुणों का आत्मसात करना चाहिए और बुरे गुणों को, जो दुर्गुण होते हैं, उनको त्याग करना चाहिए। शब्दार्थ देखिए यहाँ पर, खलु निश्चय ही, चेत यदि धावने दौड़ने में, वहने ढोने में, खरः गधा, अश्वः घोड़ा, वीरः बहादुर। अन्वयः विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वः चेत धावने वीरः तर्हि भारस्य वहने खरः। यहाँ पर भाराय वाहने खरः लिखा है, ये थोड़ा अशुद्ध है, भारस्य वहने, ये भारस्य वहने खरः। सरलार्थ मैंने आपको बता ही दिया है। विचित्र संसार में निश्चय ही कुछ भी निरर्थक नहीं है। यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार को ढोने में, यहाँ पर धोने में लिखा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए, ढोने में है। अर्थात इस संसार में सबका अपना अपना महत्व है। तो इस प्रकार यह सुभाषितानी जो पाठ है ये कंप्लीट हुआ, अन्वय, शब्दार्थ और सरलार्थ। अब कल हम जब नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ उपस्थित होंगे तो हम इसका अभ्यास करेंगे। और स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं न्यू लेसन अपडेट करूं, अपलोड करूं, वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक यू, धन्यवाद।